ओके, सो आज हम लोग को पढ़ना है राउटिंग। ओके, आईपी राउटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, आईपी राउटिंग पढ़ेंगे। आईपी राउटिंग क्या होता है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले पढ़ते हैं राउटिंग। राउटिंग होती क्या है? ठीक है, ओके। राउटिंग, सपोज मान लो कि मेरा ये है राउटर R1। ओके, यहाँ पे है राउटर R2। ठीक, और ये इससे कनेक्टेड है। ओके, तो ये तो मेरा एक राउटर है ना। तो इसमें होता क्या है कि फॉरवर्डिंग द पैकेट्स। सपोज यहाँ पे मेरा कोई ऐसा स्विच लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे मेरा कोई पीसी है। ओके, ये मेरा पीसी है। यहाँ पे भी ऐसा स्विच लगा हुआ है, कनेक्टेड पीसी है। समथिंग इसकी आईपी होगी, मान लो 192.168.2.10 है, और यहाँ पे 1.10 है। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका पैकेट हमें यहाँ पे लाना है, यहाँ पे आना है। तो इसमें होता क्या है, ट्रैफिक कैसे आएगा कि फॉरवर्डिंग द पैकेट ऑफ वन नेटवर्क। ठीक है, ये एक अलग नेटवर्क है। ठीक है, ये एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.1.0/24, और ये चल रहा है /24 2.0 का नेटवर्क है। ठीक है, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जो पैकेट हमारा जो ले जाने का काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। तो फॉरवर्डिंग द पैकेट्स। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं फॉरवर्डिंग द पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू another network is called routing. Okay, it's called routing. Okay, it's called routing. अब इसको तो हम ये भी कह सकते हैं ना, फाइंडिंग अ बेस्ट शॉर्टेस्ट एंड रिलायबल पाथ इज कॉल्ड राउटिंग। राइट, अभी वो बता रहा हूँ मैं। और सेकंड में क्या होता है इसमें कि इसमें चूज द बेस्ट पाथ फ्रॉम द राउटिंग टेबल। ओके, तो ये क्या करता है, चूजिंग द बेस्ट पाथ। कहाँ से चूज करता है? फ्रॉम द राउटिंग टेबल। टेबल। ये जो है ना, ये क्या करता है, राउटर अपनी एक राउटिंग टेबल बनाता है। ठीक है, राउटिंग टेबल बनाएगा कि ये मेरा नेटवर्क है। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क है, ये कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो इस जगह से आ रहा है। ठीक है, ये मेरा एक नेटवर्क है, ये कहाँ से आ रहा है? इस जगह से आ रहा है। तो ये क्या करता है, ऐसे एक राउटिंग टेबल बनाता है अपने राउटर में, और उसमें से देखता है कि मेरा बेस्ट पाथ कौन सा है। राइट, सेम इसके पास भी एक राउटिंग टेबल होगी, इसके पास भी एक राउटिंग टेबल होगी। तो ऐसे हमारा क्या होता है, बेस्ट पाथ चूज करता है कि मेरा बेस्ट पाथ कौन सा है। ओके, सेकंड। अब यहाँ देखो, जैसे कि मान लो कि मेरा एक ये राउटर है। ओके, एक ये राउटर है, एक ये राउटर है, और एक ये राउटर है। ओके,
ये मेरा क्या है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट। कनेक्टेड है। ओके, ये आपस, ये एक ऐसे कनेक्टेड है, सपोज मान लो। ठीक है? ये मेरा क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, राउटर। ओके, अब मुझे क्या करना है कि ये मेरा जो है, ये क्या है, मेरा सोर्स है। ओके, और ये डी मेरा क्या है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन है। मुझे सोर्स जो है और डेस्टिनेशन है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए मेरे पास कितने पाथ हैं, 3 पाथ है। कौन कौन से? 3, ए बी डी, ए ये ए पाथ है। सी डी, ओके, ए डी, तक जाने में एक ए टू डी पाथ है जाने में, और कौन सा एक ए टू ए सी सी डी, और सी डी, सी ये टू मेरे डी। पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाया डी तक जाने में। ओके, डी तक जाने में कौन से पाथ है यहाँ पे, वाया बी, वाया डी और वाया सी। ओके, ये मेरे कितने पाथ है, 3 पाथ है ना, 3 पाथ है। अब इसमें क्या होगा, ये डिसाइड कैसे करेगा, किस बेस पे करेगा, एस पी एफ, सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे सेम। देर आर 3 पाथ हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो अब ये क्या चेक करेगा, ये सब चेक करेगा, इसकी पाथ की कॉस्ट कितनी है, क्या क्या है, कौन सा नेटवर्क है, उस पर ये डिसाइड करेगा, किस पे डिसाइड करेगा मेरा बेस्ट पाथ कौन सा है, राइट। तो ये काम कौन करता है, राउटिंग करता है। तो राउटिंग हमारा क्या होगा, वाया जाने में इस ये राउटिंग टेबल ऐसे बनेगा इसके पास। ओके, राउटिंग टेबल ये डिसाइड करेगा जाने में कौन सा बेस्ट पाथ इंफॉर्मेशन। ओके, इसे हम कहते हैं सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ओके, या इसको सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। ओके, तो वाया बी से भी जा सकता है, वाया डी जा सकता है, वाया सी जा सकता है, 3 पाथ है इसके पास। ओके, तो तीनों पाथ से जिसको इस राउटर से यहाँ तक जाने में जो पैकेट्स है, इसको जो भी बेस्ट लगेगा, ओके, वो उससे चूज करेगा, राइट। राउटिंग समझ में आ गया, व्हाट इज राउटिंग। अब राउटिंग जो मेरे होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे कोई डाउट। नो सर। अब मेरे जो होते हैं राउटिंग, तो राउटिंग जो होते हैं, सर एक क्वेश्चन था, इनको कैसे पता चलता है कि ये पाथ मेरा शॉर्ट है और ये लॉन्ग है? वो पता कैसे चलता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, जब आप पूरे प्रोटोकॉल जब पढ़ लोगे ना तो वो आपको पता चलेगा। उसमें होता क्या है कि वो डिसाइड करता है, तीन तीन चार 2 या 3 क्राइटेरिया होती है। पहले वो मैट्रिक डिसाइड करता है, ठीक है, एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाने में उसकी कॉस्ट क्या होती है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, और उसकी एडी वैल्यू क्या है, और उसका प्रीफिक्स क्या है। तो इफ प्रीफिक्स भी होता है, प्रीफिक्स /24/25/20/16 इस बेस पे भी वो डिसाइड करता है। सपोज मान लो उसके पास सेम नेटवर्क के, ठीक है, सेम नेटवर्क है, ठीक है, /24 है और एक /20 है, तो बेस्ट पाथ वो कौन सा डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करेगा किससे, /24 से। फिर उसकी देखेगा प्रोटोकॉल की एडी वैल्यू क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद ही उसका बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है, राइट। वो मैं
दिखाऊंगा इसको, हम्म, ठीक है। देन राउटिंग मेरे कितने होते हैं, तो राउटिंग में होते हैं दो। फर्स्ट जो होता है मेरा स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग। सेकंड होता है डायनेमिक राउटिंग, और एक होता है डिफॉल्ट। ओके, एक होता है डिफॉल्ट राउटिंग। ओके, तो आज हमें इसमें से पढ़ना है हमें क्या, ये वाला टॉपिक, स्टैटिक। स्टैटिक राउटिंग। ओके, हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग होता क्या है, इट इज configured configured by administrative administrator, sorry, administrator manually. Okay, second, मैंडेटरी होता है, इसमें क्या होता है मैंडेटरी, टू डिफाइन अ डेस्टिनेशन नेटवर्क, मैंडेटरी नीड्स टू नीड ऑफ डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, राइट। और ये क्या होता है, इट इज सिक्योर एंड फास्ट। ओके, और इसका जो होता है एडी वैल्यू, ओके, एडी का होता है, एडी का फुल फॉर्म होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर स्टैटिक राउटिंग इज 1। ओके, 1 एंड कनेक्टेड, अगर आपस में कनेक्टेड इंटरफेस है, ठीक है, अगर बैक टू बैक कनेक्टेड इंटरफेस है, ठीक है, तो उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी, एंड कनेक्टेड, जो मेरा राउटर्स हो गए, ठीक है, उसकी एडी वैल्यू कितनी होगी, कनेक्टेड राउटर्स एडी इज 0, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इसके होते हैं ये क्या, यूज टू स्मॉल नेटवर्क। ओके,
स्मॉल नेटवर्क। सेकंड, एवरीथिंग इज मैनुअली, एवरीथिंग इज मैनुअली। ओके, मैनुअली। और ये क्या होगा, अगर कोई मेरा नेटवर्क इसमें से अगर कोई एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो नेटवर्क चेंज इफेक्ट कंप्लीट नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क। ठीक, अब देखो इसमें पहला जो स्टैटिक राउटिंग होता है वो मेरा क्या होता है, मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मैनुअली यानी कि हमें हर चीज इसमें डिफाइन करनी पड़ती है कि मुझे, जैसे कि मेरा सपोज मेरा राउटर है, ये राउटर R1 है, ठीक है, ये राउटर R2 है, ये राउटर R3 है, और एक राउटर में है मेरे पास R4 एंड R5। ये इससे कनेक्टेड है, 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 ठीक है, ऐसे राउटर है। तो मुझे ये यहाँ पे मेरा कोई नेटवर्क चल रहा है समथिंग 1.1.1.1, ठीक है, यहाँ पे मेरा नेटवर्क है समथिंग 2.2.2.2 नेटवर्क है। यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना होगा, तो मुझे एक एक चीज में बताना पड़ेगा कि मेरा इस नेटवर्क तक जाने के लिए मेरा जो आ, किस पाथ से जाएगा, तो किस पाथ से जाएगा, तो मेरे राउटर 2 से जाएगा, तो मुझे पूरी चीज डिफाइन करनी पड़ेगी इसमें मैनुअली कि मुझे ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना होगा, ठीक है, तो मुझे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इस R3 के पास जाएगा तो R4 के होके जाएगा। अगर इधर से जाना होगा तो ये मुझे पूरा मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, मैनुअली। सपोज मेरा क्या, मैंने एक राउटिंग चला दिया कि मेरा राउटर 2 से जाए, ठीक है। सपोज मान लो कि 2 राउटर के पास यहाँ पे कुछ ब्रेक हो गया, तो मेरे पास क्या, मेरे पास कोई और राउट्स है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैनुअली यहाँ से इसको शिफ्ट करूंगा इसके थ्रू। ओके, तो मुझे मैनुअली यहाँ से शिफ्ट करना है, तो एवरीथिंग इज मैनुअली। ओके, यहाँ पे लिखा है ना, एवरीथिंग इज मैनुअली। मुझे कुछ भी चेंजेस करने पड़ेंगे तो मुझे सारे चेंजेस करने पड़ेंगे वो मैनुअली, यानी कि ऑटोमेटिक ही अपने ट्रैफिक मूव हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा स्टैटिक राउटिंग में, राइट। यहाँ पे मैंडेटरी नीड टू डिफाइन डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, तो ये जो नेटवर्क है ना, ये मुझे डिफाइंड करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है स्टैटिक राउटिंग में। ओके, मुझे ये इस नेटवर्क को मुझे इस नेटवर्क को इसके साथ कम्युनिकेट कराना है, तो मुझे नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, इट इज ए सिक्योर एंड फास्टर, ये सिक्योर होता है एंड फास्टर भी होता है, ठीक है। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू यानी कि एडी वैल्यू, ठीक है, हर प्रोटोकॉल का एक एडी वैल्यू होता है। ओके, तो इसका एडी वैल्यू कितना होता है, 1। ओके, अनकनेक्टेड, सपोज ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, इस ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसकी एडी वैल्यू कितनी होगी, 0। ओके, एडी वैल्यू 0, राइट। ये चीज समझ में नहीं है। क्या, ये एडी वैल्यू। एडी वैल्यू, एडी, हाँ। एडी ये एक्चुअली ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, एडी होता है। ये क्या होता है, हर प्रोटोकॉल का होता है, जैसे कि आपके पास रिप है, ठीक है, आप इस स्टैटिक राउटिंग को कैसे डिफाइन करोगे कि ये स्टैटिक राउट है, इसके एडी वैल्यू से डिफाइन हो जाएगा कि इसका एडी वैल्यू 1 है तो डिफाइन हो जाएगा। अगर आप कनेक्टेड है, एडी वैल्यू 0 है, सपोज मान लो कि कोई राउटर है एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसकी एडी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। 0 का मतलब क्या है, ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड राउटर है। अगर एडी वैल्यू 1 है, ये क्या होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग चल रही है, ठीक है। सपोज एडी वैल्यू यहाँ पे 110 है, 110 एडी वैल्यू है, आप कैसे डिफाइन करोगे, 110 किसका होता है, ओएसपीएफ का होता है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मान लो कि एडी वैल्यू 120 चल रही है, तो 120 किसका होता है, एडी वैल्यू रिप का होता है। तो हम एडी वैल्यू से प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा प्रोटोकॉल है।
सपोज आपके पास यहाँ पे चल रहा है क्या 170 एडी वैल्यू, किसका है ये एडी वैल्यू, ये है एक्सटर्नल ईआईजीआरपी, एक्सटर्नल ईआईजीआरपी। अगर यही 90 है तो इंटरनल ईआईजीआरपी, इंटरनल ईआईजीआरपी। तो हम एडी वैल्यू से प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, राइट। ये वन, इसका वन जब हो तो इसका मतलब क्या है? जीरो मीन्स तो मत कनेक्ट है ये। हाँ, जीरो, जीरो का मतलब होता है कि सपोज अगर ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, कोई हाँ, तो कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड का जो एडी वैल्यू होता है वो होता है 0। ओके, सपोज इन दोनों के बीच हाँ। में, इन राउटर 1 है, ठीक है, ये राउटर 2 है, हम्म। इन दोनों के बीच में मैंने क्या चला दिया, स्टैटिक चला दिया, स्टैटिक राउटिंग। तो आप कैसे डिफाइन करोगे स्टैटिक राउटिंग है, इसका राउटिंग प्रोटोकॉल चेक करोगे, प्रोटोकॉल चेक करोगे, वहां पे क्या दिखेगा, वहां पे एडी वैल्यू दिखेगा, एडी वैल्यू 1 दिखेगा। आप ये समझ जाओगे कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरा स्टैटिक, स्टैटिक कॉन्फ़िगर हुआ है। स्टैटिक। ओके, तो एडी वैल्यू से हम प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल है, राइट। अगर वही एडी वैल्यू क्लास में जीरो, यानी कि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है वो एक डायरेक्टली राउटर कनेक्टेड दूसरे है। राउटर से। हाँ, एक राउटर दूसरे राउटर की एडी वैल्यू से डिफाइन करोगे कि ये मेरा एक से राउटर 1 है, ये कनेक्टेड मेरा राउटर 2 है, इस पे कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब होगा इसकी एडी वैल्यू कितनी होगी, 0। जीरो। ओके, और और क्या होगा, जैसे कि मान लो, ठीक है, ये राउटर है, ये ऐसे कनेक्टेड है, इसमें क्या होगा, नेटवर्क चेंज इफेक्ट कंप्लीट नेटवर्क। सपोज मान लो कि मेरा क्या है कि ये डाउन हो गया, ये मेरा डाउन हो गया, तो ये क्या करेगा, पूरे नेटवर्क को इफेक्ट कर देगा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जितना भी है डेटा मेरा यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर ये नेटवर्क चेंज होता है मेरा, ओके, तो कंप्लीट नेटवर्क को क्या करेगा, वो इफेक्ट करता है, राइट। यस सर। ओके, अब इसमें हम कैसे करते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। ये एक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा, so there are two type of configuration. Okay, there are two type of, there are two way बोल दो, या there are two way perform the static routing, static routing. Okay, first using next hop. Okay, second using exit interface, exit interface, right। अब इसका क्या मतलब होता है इसका क्या मतलब होता है, सपोज मान लो, ओके, सपोज मान लो कि मेरे पास क्या है, मैंने ये डायग्राम बना दिया, राउटर 1 से राउटर 2 मेरा कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरा कोई स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे मेरा पीसी है, सपोज यहाँ पे भी ऐसे मेरा स्विच है, और यहाँ पे पीसी है। अब मान लो यहाँ पे मेरा कोई नेटवर्क चल रहा है 10.0.0. ओके, 0/24 का कोई नेटवर्क चल रहा है। इस इंटरफेस पे यहाँ पे मेरा नेटवर्क चल रहा है 192.168.2.0/24, और यहाँ पे चल रहा है मेरा 68.1.0/24। ओके, अब इस नेटवर्क को मेरे को क्या करना है कि ये मेरा जो पीसी है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2.5 है, ये जो पीसी का इस पे
इस आईपी के पीसी 1.5 है, तो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ तक रीचेबल करना है। तो मैं इसको कैसे करूंगा, यहाँ पे जब स्टैटिक राउटिंग चलाऊंगा ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा आईपी, ओके, आईपी राउट, ओके, आईपी राउट। उसके बाद से डेस्टिनेशन आईपी क्या है मेरा, ये है। तो ये आईपी जो दिखा था ना, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क, देन आता है सबनेट मास्क, ओके, देन आता है सबनेट मास्क, और फिर क्या, नेक्स्ट होप, ये यूजिंग नेक्स्ट होप। तो नेक्स्ट होप क्या होगा, इस राउटर का नेक्स्ट होप, ये वाला इंटरफेस है जो इस पे आईपी होगा, ये होगा क्या, नेक्स्ट होप। इस राउटर के लिए, राउटर 2 के लिए इसका नेक्स्ट होप कौन सा होगा, ये वाला, अगर इस नेटवर्क को रीच Delta करना हो, ओके। तो आप जिस राउटर पे हो उसका नेक्स्ट होप होगा ये, और जिस राउटर पे, अगर राउटर 1 पे हो तो राउटर 1 का नेक्स्ट होप कौन सा होगा, राउटर 2 का इंटरफेस, ओके। इसको कहते हैं नेक्स्ट होप। अब आते हैं, सर हाँ, सर अब आते हैं, रुक एक ये सेकंड, अब आते हैं एग्जिट इंटरफेस, ओके, बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, अभी सेशन आउट होने वाला है। एग्जिट इंटरफेस का क्या होता है, सपोज ये राउटर है, इस राउटर को, ये जो नेटवर्क है 1.5 इसको इससे कन्वर्ट करता है, इसका एग्जिट इंटरफेस कौन, राउटर का एग्जिट इंटरफेस, उसका खुद इंटरफेस ये होगा। तो इस इंटरफेस को हम क्या बोलेंगे, एग्जिट इंटरफेस, ओके, यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। तो इस यहाँ से इंटरफेस से एग्जिट, यानी कि पैकेट मेरा क्या होगा, ये जो पैकेट है यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर यहाँ तक आएगा। इस राउटर 2 का एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा, उसका खुद इंटरफेस होगा, ओके।